हमारी मातृशक्ति बैठी है, आपके भविष्य का फैसला है। अन्याय अत्याचार उस कौम पे होंगे जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर अपना उचित भविष्य चाहते हो, रोजगार चाहते हो, 90 लाख वोटर हो आप लोग राजस्थान में, जो नौजवान है जो फैसला करेगा कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूं। मैं एक नौजवान हूं, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूं और यह भी समझता हूं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चे का पेट काट काट के आगे बढ़ाते, जमीन पे गिरवी रख के। और किसान का मेरी कौम से आता तो जानता हूं, हमारे तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारे लोग आर्मी में चले जाते थे तो अग्निवीर बना के हमारा फ्यूचर खत्म कर दिया। पुलिस में और फोर्स में जाते थे, भर्तियां बंद है। और जो भर्तियां होती है, पेपर लीक होता है, सामूहिक बस में बैठ के बिना सत्ता के संरक्षण में नहीं हो सकता। महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे लोगों, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिला यहां सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश को मजबूत और सुरक्षित हाथों की जरूरत है। और जब मैं देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता। अगर कोई नजर आता है आपके रक्षक के रूप में, आपके सुरक्षा कवच के रूप में, तो वो मेरा भाई है हनुमान जी बेनीवाल, जिसपे मुझे भरोसा है कि वो हर मुसीबत को अपने सीने पे लेके आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। और इसी बात के साथ हम इकट्ठा हुए कि 80 लाख लोग वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वोट किया और 90 लाख नया वोटर। और हम गली गली जाएंगे। आज भले मेरे पास समय कम हो, लेकिन रोज समय कम नहीं रहेगा। मैं आपकी गली गली ढाणी ढाणी आऊंगा आपको जगाने के लिए। और आपसे निवेदन करूंगा मेरे लोगों, अगर चाहते हो कि नासिर जुनैद के साथ जो हुआ, असगर के साथ जो हुआ, ऐसा ही मीना जी के साथ जो हुआ, अगर चाहते हो इस सरकार को, पीसी सरकार को देखो जो आपसे कहेंगे कि बीजेपी के नाम पे हमें वोट दो, बीजेपी आ जाएगी। आप याद करो, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, तुलाराम गुजर, बहन तोलाराम गुजर, आप याद करो कितने जुल्म हुए। और अगर कोई लड़ रहा था, लड़ना चाहिए था विपक्ष को, जो मुख्य विपक्ष है, आप बताओ और अपने मन से बताना, क्या भीम आर्मी या हनुमान जी बेनीवाल की टीम के अलावा कोई लड़ रहा था? क्या आप बताओ, क्यों नहीं लड़ रहा था? क्या हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने लोकतंत्र आने के बाद अपनी शक्ति को नहीं समझा। आपने लोकतंत्र आने के बाद इन लोगों पे भरोसा किया। हर 5 साल बाद आप वोट देते हो, कभी इनसे पिट के इनको वोट देते हो, कभी इनसे पिट के इनको वोट देते हो। ए मेरे लोगों, वोट का अधिकार शक्ति का अधिकार है, शक्ति का सूत्र है। आपकी जो समस्याएं हैं, मैं ऐलान करके कह रहा हूं, बिना अपने भाई से पूछे, आपकी जो समस्या आज आप लिख के दे जाओ। मैं पूरे राजस्थान के वासियों से कहना चाहता हूं, अपनी समस्याओं को लिख के दे जाओ। ये तुमसे झूठे मैनिफेस्टो लेके आते हैं, रोजी रोटी के लिए वोट नहीं है। रोजी रोटी तो मेहनत कष्टों में कमा के खा ही लेते हैं। हमने तो वो भी दिन देखे कि बहुत सारे लोग, मैं राजस्थान की बात करूं तो ये मेरी बात जान लो, आपकी जो समस्या उनको लिख के दे जाओ, उसी का मैनिफेस्टो बना देंगे और 6 महीने में एक एक आपकी मांग पूरी करके दिखा देंगे। आप मेरी बात को याद रखना, ये राजस्थान है। इतने सरकारें बनी, क्या पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था कराई तुम्हारे लिए? ईआरसीपी का से आपको लाभ मिलता, 13 जिलों को मिला के आपको लाभ। दोनों खेल खेल रहे हैं कि कैसे आपका बेवकूफ बना। कब तक लुटते रहोगे? कब तक पिटते रहोगे? ये एकता बन गई है, इसको रोकने के लिए षड्यंत्र होंगे, लेकिन इसको कोई और नहीं रोक सकता। रोकोगे तो आप, और इसको ताकत दोगे तो आप। जितनी ताकत में आज आप यहां आए हो, आज से लड़ाई शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। आज के बाद आपको करना यह है कि आपको गांव गांव जाना है, इस एकता का बिगुल बजाना है, अपनी एकता की ताकत दिखाना है और अपने कमजोर भाइयों के हाथ पकड़ के उनको ये विश्वास दिलाना है कि बहुत हुआ, बहुत दिन अलग अलग रहे और अलग अलग होकर सताए जाते रहे। अब समय बदल गया है, ऊपर वालों ने हाथ मिला लिया है तो नीचे वाले भी हाथ मिला के एकता बना लें। और फिर मैं ये कहता हूं कि एक ऐसा सूरज निकलेगा। समय कम ना होता तो मैं आपको बहुत कुछ सुनाता, मगर मैं आपको वादे के तौर पर कह रहा हूं, मैं 1 लाख लोगों में भी वही बात कहता हूं और 10 लोगों में भी वही बात कहता हूं। वोट का अधिकार आपकी तरक्की तय करेगा। अगर आप चाहते हो कि नौजवान ठगे जाएं, पेपर लीक हो, भर्तियों में घोटाले हो, महिलाएं सुरक्षित हो, ये महिलाएं नहीं है, ये हमारे घर का सम्मान है, ये हमारी बहन बेटियां हैं। हम तो किसान कमेरे के औलादे, हम जानते हैं, हमने सीखा है देश के बॉर्डर पे देश की रक्षा करना और घर गांव क्षेत्र में अपनी बहनों के मान सम्मान की रक्षा करना। लेकिन आपने देखा किस तरह से जुल्म जाति बढ़ रही है। उसको बढ़ने का एकमात्र कारण है कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं और कोई नहीं चाहता कि परिवर्तन हो।
जो स्थापित लोग हैं वो नहीं चाहते। जनता चाहती है परिवर्तन हो, और जनता ये चाहती है कि कोई किसान का बेटा, कोई मेहनत करने वाला बेटा यहां जयपुर की कुर्सी पे बैठे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर की कुर्सी पे अगर आपके बीच का व्यक्ति बैठेगा तो क्या आपको किसी के लिए, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? आप खुद ही सोचो, जिसने बिना पावर के आपके लिए इतने लड़ाई लड़ी हो, अगर उसके हाथ में राजनीतिक ताकत होगी तो क्या होगा? वो आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, आपको बांटने का प्रयास करेंगे, आपको लालच देने का प्रयास करेंगे। आपने देखा नहीं, जब से मोर्चे की सुगबुगाहट हुई, कहीं की तो लिस्टें बदल गई हैं, कहीं की लिस्टों पे रिव्यू चल रहा है, कहीं घोषणाएं गारंटी दी जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनकी सरकारें थी उनको गारंटी क्या जरूरत है? कर देते ना। अगर आप नहीं कर सकते, ये मौका दे के देखो हमारे भाई को, फिर आप बताना आपका 5 साल का काम और अब 6 महीने में जो करेंगे, इतिहास याद रखेगा कि किसी बहादुर ने ताकत संभाली है। इस बहादुरी को आगे बढ़ाओ, गांव गांव गली गली जाके इस एकता को बनाओ। ये नीला और पीला एकजुट होके आगे बढ़े। एक और षड्यंत्र होगा, मैं अपने सीनियर लोगों को कहना चाहता हूं। मीडिया के लोगों ने कहा, इसलिए मैं हनुमान जी बेनीवाल का और अपने साथियों का ध्यान आकर्षित करूंगा। वो कहते हैं दलित और जाट का गठबंधन हुआ है। झूठ। दलित और जाट तो इसके पिलर हैं। वो तो अपने कंधे में बिठा के इस प्रदेश की सत्ता तक हनुमान जी बेनीवाल को लाने वाले हैं। वो तो इसके पिलर हैं। लेकिन ये असल गठबंधन हर पीड़ित का है, कमजोर का है। ये झूठी बातें मत करो बांटने वाली। ये किसान का, मेरे का, उस सोच का गठबंधन है जिस सोच से परिवर्तन होगा। अगर ना आता लोकतंत्र, ना होते अवसर, आपकी गलियों में कोई नहीं आता मेरे लोगों, आपसे बात कोई नहीं करता। ये वोट का अधिकार है जो आपके पास लोगों को खींच के लाता। इस बार दूरी कर दो उनसे जो आपके अधिकारों से दूरी जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन बचाएगा कौन? ये जो नीले झंडे वाले हैं, ये जो किसान कमेरों के बेटे, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय संविधान खतरे में है तो ये स्थापित दल तो यही है, क्यों खतरे में आया?